इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी का मामला अब सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि सियासी और प्रशासनिक आमने सामने की तस्वीर बन चुका है। सरकार हालात नियंत्रण होने का दावा कर रही है तो वहीं विपक्ष लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहा है। भागीरथपुरा में दूषित पानी की शिकायतों के बीच मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव के साथ इलाके में पहुंचे। मंत्री ने कहा कि हालात में लगातार सुधार हो रहा है। पानी की लीकेज के 5 से अधिक स्थानों को दुरुस्त कर दिया गया है और बीमार मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। देखिए, कल जिस तेज गति से पेशेंट्स आ रहे थे उसकी गति अभी कम हुई है और कल से आज तक, परसों तक 150 थे, कल से आज तक में 60 पेशेंट आए हैं, जिसमें 30-35 का प्राथमिक इलाज कराकर उनको घर भेज दिया दवा देके और उनसे कह दिया गया है कि और भी परेशानी हो तो तत्काल आ जाना। जो गंभीर पेशेंट है, हमने यहाँ एम्बुलेंस लगा रखी 4, उनको हम हॉस्पिटल भेज रहे हैं। एमवाई में हमने एक वार्ड पूरा खाली करवा दिया है। भंडारी में 100 बेडेड एक पूरा की पूरा वार्ड तैयार कर दिया। वहाँ पर भी 20-22 डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर भी 20-22 डॉक्टरों की टीम। कुछ बच्चे हैं, उनको चाचा नेहरू में भेजा है और चाचा नेहरू में भी डेडिकेटेड डॉक्टर उनको देख रहे हैं। किसी का भी इलाज में कोई कमी नहीं होगी, ये हमने इंश्योर किसी से चार्ज नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने पैसे जमा कर दिए उनको पैसे वापस करेंगे। अभी तो जो जंक्शन में जहाँ पर ड्रेनेज का पानी मिल रहा था उसको ठीक किया है और जो नई पाइप बदलना है उसके टेंडर वगैरह कल सारे हो गए हैं और ठेकेदार को काम भी दे दिया है। ठेकेदार 1 दिन में काम चालू कर देगा, मुझे लगता है कर दिया होगा। अच्छा, सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें जांच कमेटी बना दी है और कोई भी व्यक्ति उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये अक्षम्य अपराध है। वहीं इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि पूरे क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पीड़ितों का इलाज समुचित ढंग से कराया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 4 मौतों की पुष्टि हुई है और लापरवाही बरतने वाले कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कि अभी जो भागीरथपुरा क्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर जो दूषित पानी से जो भी ग्रसित लोग थे उनका ट्रीटमेंट निरंतर किया जा रहा है। ये हमारी जो संजीवनी क्लिनिक है, हमारी पीएससी जो है भागीरथपुरा में, वो यहाँ पर सभी पेशेंट्स को ट्रायल्स के रूप में देख रही है। यदि कोई गंभीर पेशेंट होते हैं तत्काल उनको जो हमारे चिन्हित अस्पताल है वहाँ पे भर्ती भी कराया जा रहा है। सभी अस्पतालों में भी हमारी हेल्प डेस्क लगी हुई है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको अच्छे से अच्छा उपचार मिले, इसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, इन सब पहलुओं के लिए एक जांच भी कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में बनाई गई, जिसको एडीएम नवजीवन पवार आईएएस अधिकारी है, इसको लीड कर रहे हैं। इसमें जो संभाग के जो अर्बन के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं प्रदीप निगम और मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर है राय साहब, इन सब लोग को समिति में डाला भी गया है कि इन सभी विषयों पे कि कहाँ लापरवाही हुई है, कहाँ हमको चूक हुई है, कहाँ पे हमको स्वास्थ्य में और बेहतर करना है, किस तरह से इसको लीड करना है, तो इसके लिए जांच समिति बनी है। ये शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट करेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कल रात में इसमें जो यहाँ के जेडओ हैं, जो पानी सप्लाई के जो एई हैं और जो यहाँ के सब इंजीनियर हैं, इन पे कार्रवाई हुई है। एई और जेडओ को सस्पेंड किया गया है और जो सब इंजीनियर हैं उनको उनकी सेवा समाप्त की गई है और जो जांच कमेटी बैठी है, जब वो अपनी रिपोर्ट देगी उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव का कहना है कि प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में पीने के पानी के टैंकर लगाए गए हैं और लोगों से अपील की है कि टैंकर का पानी उबाल कर और ठंडा करके ही पिएं। और पिछले 3-4 दिन का जो घटनाक्रम है उसके बाद में हमने ट्राई ये किया है। एक तो प्रिलिमिनरी जो हमारी पानी के सैंपल्स लिए गए थे और उसके भी आज रिजल्ट आएंगे। जो फर्स्ट हमने सैंपल्स लिए थे, रिजल्ट जब आ जाएंगे उसके बाद चीज़ें क्लियर होगी कि एक रीजन मेन वाटरी था। कुछ सैंपल हमने कल भी लिए थे, उनके रिजल्ट अभी 48 आवर्स के बाद में आते हैं। प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट होती है वो 24 घंटे में आती है। बैक्टीरियल रिपोर्ट जो आती है, फाइनल रिपोर्ट, वो 48 घंटे में आती है। तो वो कल भी आएगी, तो आज शाम को भी आएगी, कल भी आएगी। और एहतियात के तौर पे हमने ये किया कि सप्लाई के लिए काफ़ी सारे टैंकर्स, 65-70 टैंकर्स यहाँ पे खड़े किए हैं चारों तरफ। तो पानी के लिए हमने ये बोला है कि टंकी का पानी यूज़ नहीं करके उस पानी को यूज़ करें। और टंकी के लिए भी कल अनाउंसमेंट हमारा ये था कि उबाल के ही उसको ठंडा करके पिए। तो एहतियात के तौर पे चीज़ें कराई है और सभी घरों में सर्वे करवाया है। जो हमारी हेल्थ की आशा और एनएम की टीम थी, सभी घरों में सर्वे करवाया है। किसी के माइल्ड सिम्टम भी है तो उनको हमने प्रेफर किया है कि हॉस्पिटल में जाएं और फर्स्ट एड या जो भी लेके उसके बाद ही वो रेस्ट करें।
और एक पॉइंट हमारा ये था कि जो भी यहाँ पे लाइन थी, जैसे मेन लाइन यहाँ से जो इस टंकी से मेन जो जाने वाली मेन लाइन होगी, देन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हो गई, उनके सभी पॉइंट्स को चेक किया कहाँ कहाँ पे कोई सीवर लाइन से उनका जॉइंट्स है और क्रॉस कर रहे हैं। उन सभी चैम्बर्स को इनको भी क्लीन कराया है। हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कहाँ से कोई मिक्सिंग हुई है तो कहाँ से हुई है। एक मेन लाइन में हमें एक पॉइंट मिला था टॉयलेट का, प्लस आगे भी कुछ कुछ जंक्शन पे, बट वो क्योंकि एक पर्टिकुलर रोड के गली के थे तो उनको भी हमने क्लीन कराया है। अभी हमारा नेक्स्ट एक्शन ये रहेगा कि जो अभी टेस्टिंग दोबारा से करवा रहे हैं टंकी की, दोबारा प्रेशर स्टार्ट करके, फिर पानी जब जाएगा उसको फिर से दोबारा टेस्ट करा के उसके बाद ही हम श्योर हो पाएंगे कि इस पानी को हम यूज करने के लिए बोले या नहीं बोले। और उसकी जब सैंपलिंग आ जाएगी उसके बाद ही लोगों को बोलेंगे कि उसको यूज करो। तब तक हमने ऑलरेडी टैंकर्स जो बढ़ाए हैं, उन टैंकर्स की संख्या से ही हमने ये किया है कि वो उन्हीं को यूज करते हैं सभी। कुछ लापरवाही वालों पर भी आपके द्वारा एक्शन लिया गया सर जी? और यूजुअली जब भी इस टाइप की हमारी प्रायोरिटी रहती है, जो पानी और इस टाइप की शिकायतें होती हैं उनको हम तुरंत ही दूर करें। हमारी टीम्स जाके करती भी है, दुरुस्त भी करती है, क्योंकि इंसिडेंट इतना बड़ा हुआ है तो हमने प्राइमरी तौर पे जो सब इंजीनियर है उसकी सेवा समाप्त की है और एई को सस्पेंड किया है, जेडो को सस्पेंड किया है। और जो भी बाकी फिर इंक्वायरी में चीज़ें, कलेक्टर साहब ने एक इंक्वायरी बैठाई, उसमें जो भी चीज़ें आएंगी उसके बाद भी चीज़ें और होगी। हमारा प्रायोरिटी ये है कि अभी वाटर सप्लाई वापस से इस्टेब्लिश हो सके, अच्छे से हम पानी दे पाएँ सभी लोगों को, और रूट कोज जो है उसको एक बार सर्च करके उसको परमानेंटली उसको क्लोज किया जाए। अभी अभी कितनी जगह लीकेज के पॉइंट हमको मिल चुके हैं सर इसके अलावा? हमने मेन लाइन प्लस उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है पूरा मैप के साथ में उसको हमने ट्रैक किया है। तो बेसिकली क्रॉस के पॉइंट्स हमें 5-6 मिले हैं, उनको हमने क्लियर किया है। क्रॉस को हमने जो सीवर से उसको डाइवर्ट करके लाइन को दोबारा उसमें वापस को सुधारा है। मेन लाइन वाला जो पॉइंट था जहाँ पे जॉइंट था और टॉयलेट था ऊपर, उसको भी हमने वापस रिस्टोर किया है। मेन लाइन का जो टेंडर है वो ऑलरेडी क्योंकि वर्क ऑर्डर हो भी चुका था, काम भी स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें हमने ठेकेदार को ये बोला है कि उसको विद इन 10-15 डेज इसको बना के, तब तक अल्टरनेट ये रहेगा, तो बना के फिर उसको हम शिफ्ट कर देंगे। जब लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो क्या प्रोसीजर होता है, इसे कब चालू किया जाएगा, उसके पहले क्या टेस्ट किया जाएगा सारी चीजें? और टेस्टिंग देखो इस मोहल्ले में तो और भी एहतियात के तौर पे हम बार बार करते रहेंगे, पूरा करेंगे। जब भी टेस्टिंग का पूरा हम श्योर हो जाएंगे कि सही है, तभी हम नई लाइन के बाद भी हम यूज करेंगे। और बीच बीच में भी हमारी एक पूरी अलर्ट रहेगी टीम कि कोई भी इस टाइप का इशू नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया कार्यकर्ताओं के साथ भागीरथपुरा पहुंची। हाथों में चूड़ियां लेकर उन्होंने सरकार और नगर निगम पर निशाना साधा। रीना बोरासी सेतिया ने आरोप लगाया कि दूषित पानी के कारण अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार जमीनी सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द हालात नहीं सुधरे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। ये पूरी तरीके से भाजपा की नगर निगम की लापरवाही है, जिसका नतीजा कि 8 परिवार के लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है। इसलिए मैं ये चूड़ी लेके आई हूँ कि आपकी जब लगातार जब वो शिकायतें करें तब आप कहाँ थे? आज हम जो चूड़ी पहन के आप घर में बैठ जाइए, इन परिवारों को न्याय दिलाइए। हमको न्याय के गुजारिश है सत्ता से। मैं मुलाकात करके आई हूँ, महापौर जी से भी मैंने मुलाकात करी है, उनसे बात भी करी है। वो बोले कार्रवाई करिए, ठीक है आप कार्रवाई करिए, लेकिन जो लोग मर गए, जिनकी मृत्यु की, उनके लिए क्या, उनके परिवार के लिए क्या, और जो आने वाले समय में जो लोग यहाँ पर एडमिट हैं उनको मुफ्त इलाज नहीं दिया जा रहा है। गलत बोल रहे हैं कि हम मुफ्त इलाज करते हैं। मैं खुद देख के आई हूँ, सबके बिल 40-40 हजार के बिल दिए उनके, देख कर आई हूँ मैं। आप कितना झूठ बोल रहे हो? आप बोल रहे एक महिला के बारे में कि वो 1.5 साल से बीमार है, वो महिला 2 दिन से बीमार थी, उसके लिए बोला, कितनी गलत बात है। भागीरथपुरा का दूषित पानी मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर सियासी टकराव बन चुका है। सरकार राहत और सुधार के दावे कर रही है, जबकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि इन दावों और आरोपों के बीच जनता को सुरक्षित पानी और स्थायी राहत कब तक मिल पाती है।